हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहंशाह साईं लाडी शाह जी की। साईं जी सब जानते थे और जो कह देते थे वो हो जाता था। ऐसे ही साईं जी के पास एक परिवार मुरीद था साईं जी का, और उनका लड़का जो था उसका कहीं पे रिलेशन चल रहा था, कहीं पे उस लड़के का अफेयर चल रहा था। तो वो लड़का जो था वो मैरिज करवाना चाहता था। तो साईं जी जातों पातों में नहीं मानते थे, किंतु साईं जी ने उस वक्त उसको ये कह दिया, उस लड़के को ही कहा, उसके परिवार के सामने नहीं कहा, उस लड़के को कहा कि ये लड़की तेरे घर नहीं बसेगी। अच्छा, साईं जी ने पहले तो ये बात बताई नहीं कि क्यों नहीं बसेगी, पर साईं जी ने ये बोल दिया कि काका ये लड़की तेरे घर नहीं बसेगी, और ना ही तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ना ही तेरे से बसाई जाएगी, मतलब रहेगी नहीं तेरे घर। चलो जी, अब वो लड़का कहने लगा कि ये कैसे बोल दिया बाबा जी ने, कि अब यहाँ पर तो साईं जी ने ये बात कर दी है। चलो, वो लड़का जो था वो नहीं, वो अपने जो उसके रास्ते पे चल रहा था अपने वो चलता रहा। वो घर वालों से झगड़ा भी हुआ, क्योंकि घर वाले भी नहीं मानते थे। साईं जी ने घर वालों को कुछ नहीं कहा था, किंतु उस लड़के को कहा था कि ये नहीं बसेगी। अब घर वाले भी नहीं मानते, पर वो घर वालों से भी लड़ता झगड़ता था कि नहीं, मुझे शादी करनी है वहाँ। तो चलो, उसके घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, तुम कर लो, जैसा है तुम्हें लगता है, अगर करनी है शादी तो कर लो। धूमधाम से शादी हुई, सब कुछ हुआ। साईं जी के पास जब वो मिलने आए तो फिर उस दिन साईं जी ने उसके परिवार को ही बोल दिया कि ये लड़की तुम्हारे नहीं बसेगी, भाई जो मर्जी कर लो। अब क्यों नहीं बसेगी ये तो बताया नहीं साईं जी ने। हुआ क्या, वो लड़की जो थी, ये किसी ने सुनाई थी बात, ये जो लड़की थी वो शादी के तीसरे दिन सारा सामान लूट के वो अमृतसर, उसका किसी और के साथ भी अफेयर था। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की गलत थी, जो भी, वो उसकी अपनी लाइफ थी, किंतु उसका अफेयर था और पैसे के चक्कर में उसने शादी कर ली थी, मतलब एक ग्रुप भी था उनका। तो वो अमृतसर, उस दिन उसको अमृतसर वो अपने दूसरे जिसके साथ उसका अफेयर था उसके पास चलेगी, घर से बिना बताए कुछ ऐसे ही लूट लाट के। वो लड़का जिसको साईं जी ने ये बात बोली थी, तब उसको ये बात समझ आई कि साईं जी ने कहा था कि ये नहीं बसेगी तेरे घर। वो उसको ढूंढने लगे पहले तो। जब उस लड़की को ढूंढा तो वो अमृतसर में मिली, तो वो फिर से जैसे उसने कहा भी तू चल, तो फिर उसको ये बात याद थी कि साईं जी ने कहा था ये नहीं बसेगी। तो फिर मतलब उसका सारा ये सामने आ गई, ये बात सामने आ गई कि क्यों नहीं बसेगी। तो वो सारी बात सामने आ गई कि उसके और भी लड़की के अफेयर थे, और वो एक ग्रुप था उस वक्त, और वो पकड़ा गया था ग्रुप। तो ये ऐसी फ़कीर ने पहले ही बोल दिया था कि ये नहीं बसेगी, वो बताई भी बात। किंतु अब ये बात अगर पहले ही जब उस लड़के को साईं जी ने ये बात बोली थी कि ये नहीं बसेगी काका, तो वो पहले ही गुस्सा कर रहा था घर वालों पे कि मुझे शादी करनी है। तो साईं जी ने ऐसे बोला, मैं वो मतलब घर वालों को तो उसने नहीं बताया, पर उसके दिल में था कि अगर साईं जी ने इनको बोल दिया तो काम हो जाएगा ख़राब, क्योंकि साईं जी जो बोलते थे वो तो होता ही था। किंतु लड़के को उतना यकीन नहीं था ना। तो फिर जब यकीन हुआ, जब सामने आई बात, तो फिर सारी बात यकीन हुआ। तो ये जो फ़कीर होते हैं अपने बोलों के पक्के होते हैं, जो बोल दिया वो हो जाएगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, साईं लाडी शाह जी की बातें और साईं लोगों की बातें और जो भी कहानियाँ इस चैनल पे सुनाई जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय साईं जी।